नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महीनों का इंतज़ार खत्म हुआ। खैर कई दिनों से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होने वाला है इस बीजेपी के अंतरिम बजट में। लेकिन आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश कर दिया है और बजट में कुछ इस तरीके से खुलासे भी किए हैं कि जिसे आपको फ़ायदा भी होने वाला है और यदि आप ऊंचे वर्ग में हैं तो आपको नुकसान भी होने वाला है। खैर नुकसान क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे थे टैक्स स्लैब में भी इन्हें जो है कुछ परिवर्तन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ अंकित दुबे जी हैं। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है कि बजट में जिस तरीके से टैक्स स्लैब पे जो भी बात हुई, किसानों को लेकर के या फिर रेल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, मेडिकल को लेकर के, सभी क्षेत्रों में बजट एक अहम योगदान अपना लेकर के आया है। और किस तरीके से आप इसको देखना चाहेंगे कि आपको इस बजट से कहाँ पे फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात हम बताएं, सीतारमण के जो हमारे वित्त मंत्री है उन पे एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ उनके हाथ लगी है। जब मुरार जी जब थे तो वो छठा अपना बजट पेश किए थे। उसी तरह निर्मला सीतारमण भी अपना छठा बजट पेश कर रही हैं, वो भी अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। तो बीजेपी अंतरिम बजट, अंतरिम से हमको याद आया कि विपक्षी भी कई सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बीजेपी का अंतरिम नहीं अंतिम बजट है, और भी लोग कह रहे हैं कि जो बजट विकास कार्य क्षेत्रों में काम नहीं कर रहा वो बजट किसी काम का नहीं। और भी जो है विपक्षी दल और भी अलग अलग सवाल कर रहे हैं इस बजट पे। इसको भी आप जरूर इसमें जो है कवर करिएगा। तमाम विपक्षी दल भले ही बोल रहे हैं ये अंतिम बजट है, लेकिन भाजपा क्या बोल रही है, ये मेरा अंतरिम बजट है। क्योंकि इसके बाद भाजपा को क्या लगता है कि हम सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से अंतरिम बजट ही है, ना कि अंतिम। अब विपक्ष में है, आप बोल सकते हैं कि ये मेरा अंतिम बजट हो सकता है। लेकिन इसके पहले हमको बजट पे भी चर्चा करनी है कि क्या क्या चीजें इन्होंने लेकर के आई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर टैक्सेस की बात करें, औद्योगिक बात करें, किसानों की बात करें। टैक्सेस की अगर हम बात करें, टैक्सेस स्लैब में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, सेम चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक की चीज़ों पे बात करें तो इलेक्ट्रिक की चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो लोग पहले, अब सोलर एनर्जी पे ज़्यादा जोर दिया गया। जिस दिन राम मंदिर का उन्होंने वो किया, उसके शाम को उन्होंने सोलर एनर्जी पे भी बोला। लेकिन इस बजट में भी हम लोग सोलर एनर्जी को देख रहे हैं। अगर आप अपने छत पे सोलर एनर्जी का पैनल लगाते हैं तो महीने में कम से कम ऐसा बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि 300 यूनिट आप बचा सकते हैं, और 300 यूनिट बहुत होता है मध्यवर्गीय परिवार के लिए। तो ये बड़ी चीज़ है उनके लिए। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आपको हम बता दें इसके पहले कि अगर इन्होंने बिजली की बात करी तो 300 यूनिट बिजली फ्री भी दी जा रही है। अब फ्री दी जा रही है, आपके दिमाग में सवाल है किसको फ्री दी जा रही है? 1 करोड़ लाभार्थियों को ये 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जा रही है। ये भी बजट में आया है और साथ ही हमारे साथ पूरा न्यूज़ रूम है। और भाई बजट का सवाल है तो सबके भी बजट कहीं ना कहीं बिगड़े रहते हैं। तो इस बजट को सुधारने के लिए ये नया बजट आया है और न्यूज़ रूम में जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका बजट? मेरा बजट तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन बात यह है कि बाकी लोगों का बजट कैसा चल रहा है। ठीक है, बाकी लोगों के बजट पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो आज बजट पेश हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंतरिम बजट है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किए गए, इस बजट से आपको कहाँ फायदा होने वाला है? देखो, फ़ायदा तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि हमें फ़ायदा होने वाला है। हम ऐसे बोल सकते कि शायद मिडिल क्लास लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी जो बात है कि उन्होंने इस बार आके युवा के बारे में, जो गरीब है उनके बारे में, साथ में उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके लिए बोल रहे कि अगले 5 सालों में और भी मकान बनाया जाएगा। साथ में महिलाओं के जो आशा आंगनवाड़ी जैसे जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काम किया जाएगा। तो इसमें शायद कहीं ना कहीं जो मतलब गरीब के घर के औरत है जिनको लगता है कि अरे मैं थोड़ा सा शायद एजुकेशन में मेरा इतना अच्छा नहीं गया, तो हम कहाँ जाएंगे, काम कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, शायद उन लोगों को थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते कि लाइट थोड़ा सा मिल। ठीक है, ये तो रही गरीब परिवार की बात। लेकिन रीताश्री मैम, एक बात बताइए, क्या आप इनकम टैक्स पे करती हैं? हाँ, कर। तो ये बताइए कि आपके अंदर से उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में भी बदलाव आएगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया,
हाँ, वो तो थोड़ा बहुत उम्मीद था, लेकिन अब ठीक है ना। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना भी पड़ता है। वो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हम हम अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पे करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे इस इनकम टैक्स पे करने से अगर कुछ इंसान का अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है तो उसमें हम खुश हैं। सरकार बजट में गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दी, लेकिन और भी हमारे लोग साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है, सरकार क्या गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दी या फिर और महिलाओं पे ध्यान दी, या मतलब किस तरीके से आपको क्या लाभ होने वाला इस बजट से? सरकार हमेशा से बोलती रही है 2014 से कि मैं गरीबों पे ध्यान देता हूँ, तो फिर गरीबी इतनी बढ़ क्यों रही है? महंगाई इतना क्यों बढ़ रहा है? अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आपने 10 साल तक रूल किया है, 10 साल कम नहीं होते हैं गरीबी हटाने के लिए। काला धन हटाने की जो आपने बात कही थी, मैं ये कहती हूँ कि आपने बजट तो पेश किया, अंतरिम बजट छोटा मोटा बजट था। आप बोल रहे हैं कि जब नई सरकार आएगी तो फिर से पूर्ण बजट होगा जो पेश होगा, तो फिर आपने 10 साल का जो ब्यौरा था वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आम जनता इंतजार कर रही होगी कि सरकार एक बार तुलना करेगी कि मैंने पीछे ये कर दिया। आपने जो पहले जो वादे किए थे आपने वो क्यों नहीं गिनाए कि आपने ये किए हैं, और आपने ये जो वादे किए थे वो आपने पूरे किए? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। उसके बाद से गरीबी पे कोई ध्यान नहीं है। महिलाओं को जो लालच दिया जा रहा है, देश में कितनी महिलाएं हैं? 50% महिलाएं हैं, आप सिर्फ 5% ही महिलाओं के लिए बजट में क्यों लेके आते हैं? पहला सवाल तो ये है। और आप विपक्ष की बात कर रहे थे, विपक्ष तो हमेशा से ही गिनाती रहती है, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें होंगी उस पर तो बात की जाएगी। अभी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो ये सोचती है कि जो हमारा देश है यानी भारत देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, तो आज़ाद देश में लोग कितने आज़ाद हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। गरीबी में कितनी कमी आई है, और जो हमारी महिलाएं हैं वो अब कितना आज़ाद फील कर रही हैं। हाँ अंकिता, हाँ बताइए, क्या मतलब इस आज़ाद देश में आप आज़ाद नहीं है? ऐसा कर रही हैं कि आप आज़ाद नहीं है? मैंने नहीं बोला। क्यों लग रहा है आपको आज़ाद नहीं है? बीजेपी का बयान इन्होंने बोला, बीजेपी ये खुद बोली है आज़ाद देश में हम आज़ाद नहीं है। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बोला है कि बीजेपी ये समझती है कि 2014 के बाद से देश आज़ाद हुआ है। अच्छा एक बात और बताइए, आपने बोला कि 10 साल में मतलब कुछ वैसा बजट नहीं है, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, लघु किसानों की बात करें, उनके खाते में तो पैसा भी जा रहा है, राशन भी जा रहा है, तो वो लोग तो खुश ही हैं। तो फिर हर दिन 21 किसान सुसाइड क्यों करते हैं? 21 किसान हर दिन? हाँ। अब श्योर है 21 किसान डेली? आंकड़े जो आंकड़े वेबसाइट पे मौजूद हैं। अब लघु किसान की अगर हम बात करें तो उनके खाते में हमेशा तो 2000 रुपये जा रहे हैं, वो तो बहुत खुश हैं, बोलते हैं कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ है। और फिर उन्हें गैस मिल रहा है, आवास मिल रहा है, जहाँ पे एक दिन की सब्जी 500 रुपए में आती है, साल भर का 2000 आप कहाँ तक लेके जाएंगे सर? अब समय के हिसाब से आपको कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले कोई सरकार आपको पैसा नहीं देती थी, लेकिन अब सरकार आपको पैसे दे रहे हैं। पहले सरकार की कमियां तो गिनाते हैं, बट मैं तो इस सरकार से एक्सपेक्ट करूंगी ना, जो सरकार हमारी है मुझसे एक्सपेक्ट करूंगी। जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको राशन से सब कुछ मिल रहा है, उन्हें तेल मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, चावल मिल रहा है। जब राशन फ्री में बांटा जा रहा है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि गरीबी कम हो गई है? फिर वो राशन कौन लेके जा रहा है जो अमीर हो गया है? गरीबी, देखिए गरीबी भी अभी भी सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि गरीबी खत्म हो गया। नहीं, सरकार कहती है कि हमारे आने के बाद से गरीबी खत्म हो गई है, तो फिर राशन क्यों बांटा जा रहा है? राशन वो तो पहले सरकार की एक मुहिम रहती है, जैसे हर सरकार जो रहती है उनकी। भाई जब आपके यहाँ गरीब है ही नहीं तो सरकार मुहिम बनाएगी क्यों? नहीं, हर सरकार का एक मैनिफेस्टो होता है, बीजेपी का एक मैनिफेस्टो होता है कि हम गांव के लघु किसानों को हम देंगे, यहाँ पे पैसे देंगे, राशन देंगे, तो उन्हें सरकार तो दिया जा रहा है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हम आज़ाद नहीं है, हम क्या बोलते हैं हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आप सभी से, क्या आप मल्लिकार्जुन के बयान से सहमत हैं? क्या 2014 के बाद भारत देश आज़ाद हुआ है, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। विपक्ष पार्टी तो ये बोलती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं है, ऐसा बोला है कि नहीं? आप बताइए। विपक्ष पार्टी की बात करें कि आप सत्ता में है? हिंदी से पूछे, मेहंदी बताएंगे आपको क्या? हम यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं खड़े हैं, जो गलत है वो गलत बात है। हम यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहाँ पे एक कोई डिक्टेटरशिप के अंडर नहीं है, हम डेमोक्रेसी हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, सबके अपने अलग एजेंडा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में कुछ कहेगी, विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कहेगा, तो इसमें हमारा पक्ष या नापक्ष होना कहीं पर भी सही। लेकिन अभी अंकित जी ने जैसे बताया कि जो है जो दीर्घ किसान है, जो बड़े किसान है, जो बड़े लोग हैं, उनको इस बजट से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो भाई आखिर बजट से फायदा किसको हो रहा है, क्या बताएंगे आप लोग? मैं पीयूष
कुछ मैं बताती हूँ। किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत बहुत सारे किसानों की उम्मीद लगाई हुई थी इस बजट से कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो 6,000 रुपये शायद सालाना उनको मिलते थे, जिसमें वो बीज या जो भी खेती के लिए उन्हें चीज़ें, खाद बीज चाहिए, सब कुछ लेते थे, उन्हें सब कुछ उसी पैसे में मिलता था। लेकिन जब से अब जो उम्मीदें थी 2024 के बजट से वो ये थी कि इस रकम को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो इनकी रकम है, खाद हो बीज हो, उनकी रकम भी तो बढ़ी है समय पर, लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया। तो किसान निराश हैं इस चीज़ से। वो क्यों नहीं बढ़ाया गया अंतरिम बजट में, ये बताइए आप। तो किसान खुश कैसे है? किसान की जो उम्मीदें थी उन पर तो पानी फिर गया है। लगभग मुझे लगता है कि 11 से 12 लाख किसान जो है इस समय दुखी है इस बजट को देखने के बाद में। सिर्फ किसान ही नहीं, हम जैसे जो सैलरी पेशा लोग हैं वो भी खुश नहीं है। भाई किसान अगर किसान नहीं टैक्स की बात हम जी, आम जनता को इस बजट से कोई फायदा नहीं हुआ है। और जहाँ तक कि फीमेल्स की बात है, फीमेल्स के लिए भी इतना बजट उभर के नहीं आया जितनी सबकी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन सरकार तो ये बोल रही है, अभी गवर्नमेंट तो ये बता रही है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लखपति दीदी आप बन गई हैं अब, ऐसा बोला जा रहा है। लगता है कि हम इसको हम फेवर में ले सकते हैं, इसकी हम प्रशंसा भी कर सकते हैं कि जो 2-3 मुझे लगता है कि फेवर में चीज़ें गई हैं कि महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए किया गया है, इंडिपेंडेंसी को बढ़ावा दिया गया है, इंडिपेंडेंस को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि देखो एक टाइम पे था ना कि जो मतलब हम लोगों को जैसे नहीं बोल रहे कि जो एकदम हमसे भी कम वो वाले लोग हैं जो गरीब के बीपीएल में आते हैं, बिलो प्रॉपर्टी में आते हैं, उनको लगता था कि हम तो कुछ करें, क्योंकि हमारा जो किसान घर के महिलाएं होते हैं उनको लगता है हमारा काम है सिर्फ किसानों का, मतलब अपने उनके हस्बैंड पति जो किसानों का काम करके गुजारा करते थे। अब उनके मन में थोड़ा सा उम्मीद ये जगह है कि चलो हमारे लिए कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। देखिए भाई, बजट तो तभी हमारे लिए कामयाबी रहेगी जब हमारे पॉकेट में पैसे भी रहे और हमारे पेट में खाना और हमारे पहनने के लिए कपड़ा और हमारे पढ़ने के लिए स्कूल। ठीक है, आप सबको बजट से लेकर के किन हाँ ठीक है, प्रियांशी जी से जरूर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले प्रियांशी जी ये बताइए कि खर्चा अब तक चल जाता था, सही से बताइए। अब जीवित है तो चल ही जाता था। ठीक है, किसी से मांग लेते हैं, फिर जब पैसा हो जाता है तो फिर दे देते हैं। लेकिन रीताशी मैम के लिए एक जो है खुशखबरी है कि जो लोग 2009 से 2014 तक इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे थे उनको 25,000 रुपये की माफ़ी मिली है, और 2014 के बाद 2016 तक भी जो 10,000 रुपये की भी माफ़ी दी गई है इनकम टैक्स में भी। हाँ, वो बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं है। जो बढ़ोतरी हुई है ना वो 3 गुना हुई है। जो इनकम टैक्स का पे हम कर रहे हैं वो मोदी सरकार में 3 गुना माफ़ कीजिएगा, 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन कुछ डिडक्शन की जो लिमिट है वो तो बढ़ानी चाहिए थी ना। हम सैलरी पेशा लोग हैं, हमारी जितनी सैलरी आती है वो खत्म हो जाती है, हम कितना टैक्स पे करें। एक चीज बोले, फायदा हमेशा या तो अपर क्लास या तो लोअर क्लास को, तो मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास तो आप लोग मिडिल क्लास के हैं, आप लोग को ये सोचना है कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें आप लोग के लिए लाभदायक है और क्या क्या चीज़ें इस बजट में और होनी चाहिए थी। लास्ट सवाल हमारा इन सब से है, आप सबको एक एक चीज़ ऐसे बताने हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी है हमारे लिए, बेहतर है, और क्या क्या चीज़ें इसमें और होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आपसे प्रियांशी मैम। मुझे लगता है टैक्स में कुछ बदलाव करना चाहिए, यानी थोड़ा हटाना चाहिए, क्योंकि टैक्स से ही सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी खरीदने जाते हो, अगर टैक्स ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो मुझे लगता है अगर टैक्स में तो जितने भी आम लोग हैं, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए शायद राहत की बात होती। और क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब क्या आपके लिए जो है लाभदायक है? महिलाओं के लिए जो चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है एक महिला हूँ और महिला होते हुए मुझे लगता है अगर देश की महिलाओं को, हम लखपति दीदी हैं। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं फिलहाल नहीं हूँ, जिसे भी मिल रहा है, क्योंकि महिला अगर एक महिला बढ़ती है तो साथ में एक समाज बढ़ता है। तो मुझे लगता है अगर महिलाओं को बढ़ाया गया है तो इस सरकार की वजह से अगर महिलाएं बढ़ रही हैं तो इस सरकार को धन्यवाद भी है, और मुझे लगता है कि और भी आगे बजट में महिलाओं के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छा एक स्कीम आया सोलर एनर्जी को लेकर। आप छत पे पैनल लगाए, तो आप सोलर एनर्जी लगवा रहे हैं अपनी छत पे? बिल्कुल लगवाएंगे, इससे 300 यूनिट आप बचा सकते हैं। अच्छा। 300 यूनिट बहुत होती है मध्यवर्गीय परिवार के लिए। तो और एक चीज़ से बस दुखी है कि मतलब थोड़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे लगाम नहीं है बिल्कुल। तो महंगाई पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए थी। बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, और शुरू से सरकार बोलती है इसके समय पर ध्यान नहीं देना चाहिए ना, और हर समय ध्यान देना चाहिए। जो पिछले 4 साल जाते हैं, सिर्फ इलेक्शन का जो साल होता है उसी में क्यों महंगाई की बात होती है? जो पिछले 4 साल हैं, जो पूरा उनका कार्यकाल चलता है, वहाँ पर भी तो महंगाई होना चाहिए ना मुद्दा। इतनी महंगाई हम एक टाइम आया था अंकित, टमाटर नहीं खरीद पा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल इतना महंगा हो गया था टमाटर। अच्छा मेहंदी, अभी जो बजट आया है उस पर मतलब लोग ये बोल रहे हैं देश तो अपना बहुत ऊपर जाके खड़ा हो चुका है, अब टॉप पे खड़ा हो चुका है, और टॉप पे खड़ा हो चुका है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे।
क्या लगता है देश वाकई टॉप पे खड़ा हो चुका है अपना? देखो मुझे लगता है कि देश कहीं ना कहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं, हर चीज़ को देखिए मुझे लगता है कि समय लगता है। अगर हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं तो एक समय पर हम डेवलप्ड भी हो सकते हैं। बीजेपी या फिर जितना जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दावा कर रही है कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएंगे। मेरी उम्मीदें हैं, मेरी सरकार है तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ अपनी सरकार से, अगर वो ऐसा बोल रही है तो। लेकिन जो बोल रही है वो करके भी दिखाएं। जो बजट आप लेके आते हो उसमें सिर्फ एक वर्ग को देख के या एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक कंट्री है, एक देश है, वहाँ पे अपर वर्गीय लोग भी हैं, लोअर भी है, मिडिल भी है, तो हर किसी को इक्वली देख के चीज़ें शामिल होनी चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण जो है छठा अपना बजट लेके आई हैं, लेकिन हमेशा से बोलती थी कि मध्यवर्गीय परिवार के लिए हमने बहुत अच्छा कुछ किया, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार फिर से कहीं ना कहीं दिखा जा रहा पिस रहा है। पिसता हुआ ही दिखता है मुझे भी, क्योंकि अपर कास्ट, जैसे कि रीटा श्री ने भी कहा कि फ़ायदा हमेशा या तो अपर कास्ट को होता है या लोअर कास्ट को होता है। इन्हीं दोनों कास्ट को लोग साधने की भी कोशिश करते हैं कि वोट बैंक जो है यहाँ से हमें मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है मिडिल क्लास ज़्यादा वोट बैंक होगा। इंडिया में मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो रहा है? मोदी गवर्नमेंट नहीं पता लग रहा है कि हमारी बात से एग्री करती हूँ कि देखो बजट एक होता है ना, वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए होना है, गरीब लोगों के लिए, वो सबके लिए होना चाहिए। जो हमारे मतलब हमारे जो सरकार है उनको हम यही बोलना चाहते हैं कि हम जब भी बजट आए वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कि उसमें एक भेदभाव कर ले कि इनके लिए इतना है, उनके लिए। भाई अगर परेशानी में है वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वाले ही होते हैं, क्योंकि अपर क्लास वाले इतना कमाते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं होता बजट का। लोअर क्लास वालों को इतना कुछ मिल जाता है, उनको भी उतना नहीं होता। लेकिन फंसते कहाँ हैं हम? ना कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए बजट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार को कि मतलब कोई भी सरकार हो ना, तो बजट के लिए हमेशा ये ना सोचे कि हम गरीबों के लिए ही करें। कभी कभार मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बजट का कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी जाके एक सभ्यता चाहे वो आवास योजना हो, उसके तहत जितने अब 5 साल में जो टारगेट है घर बनाने का, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ को हम भी सराहते हैं, बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा गरीबी वाला जो इलाका है उसको भी तो उठना है ना, वो भी तो ऊपर आए। हमारा देश कब तक गरीबी में रहेगा? तो उनके लिए जो योजनाएं आई हैं वो भी बहुत अच्छी है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं आने वाली हैं, हम जैसे जो युवा हैं हमेशा ध्यान देते गैजेट्स पे, गाड़ियों पे, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही, तो हम कहीं ना कहीं खुश हैं क्या उससे? हम खुश कैसे हो सकते हैं? ये देखो जो माहौल है इस टाइम का, जो एनवायरनमेंट है वो टेक्नोलॉजी रिच है। हम सब फ़ोन्स यूज़ करते हैं, सिर्फ फ़ोन्स नहीं, AI टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है, उसके लिए भी हमें फ़ोन्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, आईपैड्स चाहिए, लेकिन वो इतने महंगे हो चुके हैं, एक मध्यम वर्गीय हम जैसे, आप जैसे लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उनको, तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? अच्छा, बात ये है ना कि मतलब अपर क्लास बढ़े जा रहे हैं, लोअर क्लास भी बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास वहीं के वहीं खड़े रहे हैं, स्थिर है। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे ये ना अंतिम बजट है, और बीजेपी क्या बोल रही है? अंतरिम बजट। अंतिम या अंतरिम? देखिए अंतरिम बजट है ये। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगी, ना किसी कमेंट को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या XYZ कोई भी पार्टी हो, वो सब अपने कुछ ना कुछ एजेंडा साधने के लिए कमेंट करेंगे ही करेंगे। बीजेपी का अभी दायित्व ये था कि वो बजट पेश करे, विपक्ष का दायित्व ये है कि वो बजट की अगेंस्ट में बातें बोलें, तो वही हो रहा है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार या फिर एक आम आदमी के तौर पर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करूंगी। ये अंतरिम बजट ही है, क्योंकि ये चुनावी साल है, तो इसीलिए इसे अंतरिम बजट। ये भी बोल सकता है ना कि हम भाई किसी पार्टी को कर दिए, दूसरे बार देखा वही पार्टी आके वही बजट फिर से वैसे हमारे बोले वो लटपट हो रहा है, तो हम आजकल वैसे भी बहुत पलटू राम और पलट वाली राजनीति देखने को मिल रही है। कभी भी कोई भी बदल सकता है, कभी भी कोई भी बदल सकता है। लेकिन हम लोग वोट किसी को देते हैं, हम लोग नहीं बदल पाते हैं। हम भरोसा कर लेते हैं, और भरोसा तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्योंकि देश की सत्ता। एक बात बताओ, हम जाए तो नहीं तो कहाँ जाए? हम बिना वोट के रह नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है बिना वोट देना मतलब हम अपने नागरिकता से हट रहे हैं, तो हमें देना पड़ेगा। तो हमें ये उम्मीद कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा जा सकता है, जो लोग अगर हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग के साथ खेला जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, पलट जा रहे हैं लोग। हम लोग तो अपनी जगह सही हैं। अब आप ये किसी पर्सन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो उसका मुझे नहीं, स्पेसिफिक की नहीं, ये भारतीय राजनीति का, ये अगर दूर से देखें तो कई लोग पलटे हुए हैं। राजनीति है, बहुत बड़ा दलदल है, जो फंसता जाता है वो फंसता ही चला जाता है, और हम आम नागरिक हैं, हमारा दायित्व है, हमारा काम है वोट देना। जिस पे हम भरोसा करते हैं या जिसकी योजनाओं पर हम चाहते हैं भरोसा करना, उसको चुन के हम वोट देते हैं। हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है वोट देने के लिए, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो, तो ये हमारा पर्सनल चॉइस है। अब उसके बाद पार्टी क्या करती है, सत्ता में आने के बाद, केंद्र में बैठने के बाद, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है। हमारा वोट बदल भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा करेगा उसको वोट जाएगा। तो कुल मिला के पीयूष, फिर एक बार जो मिडिल क्लास है कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए दिख रही है,
फिर से पिसने की ओर है। मिडिल क्लास फिर से पिस रही है, हमेशा की तरह पिसती है, इस बार भी मिडिल क्लास पिस रही है। मिडिल क्लास को कुछ उतना लुभावना चीज़ें नहीं मिल पाई। देखिए, बीच की जो क्लास है, मिडिल क्लास बात कर रहे हैं, तो भाई बीच में जो रहेगा वो तो पिसेगा ही। भाई अंतरिम बजट कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं चुनावी बजट भी है, और कोई ना कोई कह रहा है, विपक्षी ये भी बोल रहे हैं कि अंतरिम बजट अंतिम बजट है। कई सारे सवाल किए न्यूज़ रूम से, कई लोगों के विचार भी हमने यहाँ पे आपको सुनाया और दिखाया। ऐसी लगातार नए नए वीडियो, नए नए अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।